इमरान न्याजी मोहसिन कुश साजिशी, झूठा और फ्रॉडिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरस पड़े, कहा इमरान ने पाकिस्तान और दीन के साथ ज्यादती की। जनरल बाजवा इसके मोहसिन थे, ये एहसान फरामोश निकला। डेली मेल ने पूरे पाकिस्तान से माफ़ी मांगी। इसने तोशाखाना की घड़ी बेची और रसीद भी जाली बनवाई। अपनी बहन को एनआरओ दिया। मरियम नवाज और फरियाल तालपुर को गिरफ्तार करवाया। हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। रियासत बचाने के लिए सियासत कुर्बान की। IMF के सामने एड़ियाँ रगड़ी। उसने न जाने कौन कौन सी यकीन दहानियाँ ली। पहले पंजाब फिर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ी जाएगी। PTI अरकान कौमी असम्बली दोबारा ऐवान में पेश होकर अपने इस्तीफों की तस्दीक कराएंगे। इमरान खान की ज़ेर सदारत रावलपिंडी के अरकान असम्बली के मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुल्क भर में जारी एहतजाजी तहरीक को इंतखाबी मुहिम में तब्दील करने का फैसला। इमरान खान से वस्ती पंजाब और लाहौर के अहदेदारों की भी मुलाकात। इमरान खान की इदारों को फिर सियासी मामलात में मुदाखलत की दुहाइयाँ। कहा मौजूदा सूरत हाल में अदलिया समेत तमाम इदारे अपना किरदार अदा करें। मुल्क तेज़ी से नीचे जा रहा है। अगर आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो सब इसके जिम्मेदार होंगे। चेयरमैन PTI की अपने दौर में तारीखी कर्ज लेने पर भी अनोखी मंतक। बोले हमने जो कर्ज लिया था उससे साबिका हुकूमत के कर्ज की किस्तें अदा करते रहे। पाकिस्तान के डिफॉल्ट की ख्वाहिश इमरान खान के साथ कब्र में जाएगी। वजीर खजाना इसहाकदार की पेशगोई। कहा मुल्क की मईशत दुरुस्त समत पर गामजन है। नून लीग की हुकूमत जब खत्म हुई तो महंगाई 4.5% पर थी। PTI हुकूमत ने मुल्की कर्ज 25,000 अरब से 44,000 अरब तक पहुंचा दिया। डॉलर स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। एक पागल मुल्क में फसाद, इंतशार और अफरा तफरी चाहता है ताकि मुआशी इस्तेहकाम न आ सके। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। कहा इमरान साहब एम्पायर तो न्यूट्रल होते हैं जिन्हें आप जानवर कहते हैं। हालात मुल्क के नहीं इमरान खान के बहुत ख़राब हैं क्योंकि बैसाखियाँ टूट चुकी हैं। नालायक, नाअहल, तोशाखाना चोर आदत से मजबूर है और इदारों को अपनी घटिया सियासत में घसीट रहा है। इलेक्शन कमीशन और अदलिया की जिम्मेदारी है कि फॉरेन एजेंट और तोशाखाना के चोर से हिसाब लें। मेरी घड़ी मेरी मर्जी, मेरी गोगी मेरी मर्जी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का इमरान खान के बयान पर तंज। कहा मेरे फॉरेन अकाउंट्स मेरी मर्जी, मेरी मनी लॉन्ड्रिंग मेरी मर्जी, मेरे चंदे के पैसे मेरी मर्जी, मेरे खैबर पख्तूनख्वा की BRT मेरी मर्जी, मेरा मालम जब्बा मेरी मर्जी, मेरा हेलीकॉप्टर मेरी मर्जी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर किराए पर दस्तियाब। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुताल्लिक तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। बिल के जरिए खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर्स को रिक्शे की तरह इस्तेमाल करने पर इमरान खान को भी NRO मिल गया। 1 नवंबर 2008 से लेकर अब तक सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की पूछगछ नहीं की जा सकेगी। हेलीकॉप्टर को ज़ाती मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या फौज को नैब कानून से बाहर रखना आईनी है? सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान इमरान खान की वकील से वजाहत मांग ली। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा नैब कानून से अफवाज पाकिस्तान को बाहर रखने की वजूहात क्या हैं? इस कानून की दस्तरस से तो जजेस भी बाहर नहीं हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने केस की समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। चमन में अफगान फोर्सेस की बिला इश्तियाल गोराबारी से 7 शहरियों की शहादत हुई। बाढ़ के रिपेयरिंग के काम को रोकने की कोशिश की गई। मामले का अख्ताम उनकी तरफ से माजरत और आइंदा ऐसा वाक़या न होने पर हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा हमारे लिए बाइस फ़ख्र है कि एक खातून वज़ीर आज़म रहीं, एक खातून वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हैं। के बाद मुल्तान टेस्ट भी इंग्लैंड के नाम। मेहमान टीम ने पाकिस्तान को 26 रन से शिकस्त देकर
3 मैचों की सीरीज 2-0 से जीत ली। कौमी टीम 355 रन के ताकुब में 328 रन ही बना सकी। सऊद शकील 94 और इमामुल हक 60 रन के साथ नुमाया रहे। सऊद का विकेट कीपर के हाथों कैच मुतनाज़ हो गया। वकार यूनुस का कहना है, मेरे ख्याल में गेंद जमीन पर लगी थी। सऊद शकील का आउट महंगा पड़ गया, हमें लगा कि बॉल जमीन के साथ टच हुआ था। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने थर्ड एम्पायर जो विल्सन के फैसले पर सवाल उठा दिए। कहा, एम्पायर के फैसले को मान नहीं पड़ता है, हमसे गलतियां हुई, मुल्तान टेस्ट जीत सकते थे। डेब्यूटेंट अबरार अहमद और सऊद शकील की तारीफ। एक तरफ असम्बली तहलील करने के दावे तो दूसरी तरफ विफाक से फंड्स देने के मुतालबात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का सूबे में मौशी बहरान का एतराफ़। बोले, तरक्याती काम रुक गए हैं, हेल्थ कार्ड की अदायगी के लिए पैसे नहीं। वफाकी हुकूमत ने अदायगी नहीं की तो इस्लामाबाद में धरना देंगे। सिंध हुकूमत का सस्ती बिजली की फराहमी के लिए अहम इक़दाम। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कराची में हॉक्स बे के करीब 500 kV के ग्रिड स्टेशन का संग बुनियाद रख दिया। सिंध हुकूमत और के इलेक्ट्रिक मिलकर कराची के एनर्जी लैंडस्केप चैलेंजेस से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। तोशा खाना रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन की इमरान खान के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। इमरान खान और उनके एहलिया ने तोशा खाना से 58 तहाइफ लिए। इमरान खान ने तोशा खाना से ज्वेलरी भी ली लेकिन जाहिर नहीं की। इमरान खान का तोशा खाना का तरीक़ेकार मनी लॉन्ड्रिंग वाला है। केस घड़ी के बारे में नहीं है बल्कि असासा जमा न कराने का है। इलेक्शन कमीशन के वकील के इस्लामाबाद की अदालत में दलाइल। सिंध हाई कोर्ट का आजम स्वाति की मजीद मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने का हुक्म। जस्टिस करीम खान आगा ने IG सिंध से कहा कि इन्वेस्टिगेशन बहुत ही ख़राब है, अगर तमाम मुकदमात की वजाहत पेश नहीं की गई तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अदालत की बेटे उस्मान स्वाति की दोनों दरख्वास्तों को यकजा करने की हिदायत। IG सिंध और प्रोसिक्यूटर जनरल को नोटिस जारी, 14 दिसंबर तक जवाब तलब। सेनेट में PTI सेनेटर्स के एहतजाज और शोर शराबे के दौरान गैर मुल्की सरमायाकारी प्रमोशन और तहफ़्फ़ुज़ का बिल मंजूर। ऑपोजिशन अरकान का आज़म स्वाति की रिहाई का मुतालबा। हुकूमती बेंचेस और चेयरमैन सेनेट की डायस का घेराव। इजलास जुमेरात की शाम तक मुलतवी। आम इंतखाबात से कबल इलेक्शन रूल्स में बड़ी तब्दीली। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में पोलिंग एजेंट्स को हल्के का वोटर होना लाजिम करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी, कहा किसी भी उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट का ताल्लुक दूसरे हल्के से नहीं हो सकता। एशियाई तरक्याती बैंक ने सैलाबज़दा इलाकों में तामीर नौ के लिए 55 करोड़ 40 लाख डॉलर इमदाद की मंजूरी दे दी। $47.5 करोड़ कर्ज की शक्ल में मुहैया किए जाएंगे। USAID सिंध में सैलाब मुतासरीन की बहाली में मदद करेगी। USAID के डायरेक्टर रैड एस सलमान की वज़ीर आला सिंध को एक इम्तिहानी। सिंध में वाटर कोस्ट ठीक और ग्रीन को ऑपरेशन के नाम से प्रोग्राम शुरू करने पर इत्तेफाक। किसानों को बीज, खाद और अद्वियात का पैकेज मिलेगा। दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन की पाकिस्तानी मार्केट में एंट्री। गूगल का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। IT मिनिस्टर और हुकाम से मुलाकात करेगा। पाकिस्तान में दफ्तर खोलने और सरमायाकारी पर बातचीत होगी। वजीर IT अमीनुल हक ने कहा, गूगल, फेसबुक और दीगर प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान से करोड़ों रुपए कमाते हैं। इन्हें चाहिए पाकिस्तान में दफ्तर कायम करें और नौजवानों को मुलाजमत दें। मुल्क में सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। फी तोला सोना 2350 रुपये के इजाफे से 1,69,650 रुपये का हो गया। पाकिस्तान के बरक्स आलमी मंडी में सोने की कीमत में कमी। $3 की कमी से फी औंस सोना $1,794 पर आ गया। परवीन
रहमान कत्ल केस के मुल्जिमान की नजरबंदी का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार। सिंध हाई कोर्ट का दौरान समाअत आईजी पर बरहमी का इजहार। क्या शवाहिद के बगैर 3 माह नजरबंद किया जा सकता है? मकतूल की बहन को सिक्योरिटी देने के बजाय मुल्जिमान को एमपीओ के तहत बंद कर दिया। बरतानिया में शदीद बर्फबारी ने तबाही मचा दी। लंदन में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। मैनचेस्टर में मुतादिद एयरपोर्ट्स बंद। दर्जनों परवाज़ें मनसूख। फिसलन की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। दुनिया भर में क्रिसमस में मुख्तलिफ रंग। मैक्सिको सिटी में मुनफरिद मैराथन। सांता क्लॉज का लिबास पहने बच्चे और बड़े भागते और क्रिसमस की खुशियां मनाते रहे।